जब अचानक उसकी आवाज सुनकर वहां लोमड़ी आती है और कहती है, अरे वाह! आज तो मुझे इंसान का ताजा ताजा मांस खाने को मिलेगा। वाह! अभी गोपी उस बच्ची को खाने के लिए उसके पास पहुंची थी जब वहां मोती हिरणी वहां आ गई। दुष्ट गोपी, छोड़ दे इस मासूम को। क्यों? मैं नहीं छोड़ूंगा अपना शिकार। मैं भी देखती हूँ तू कैसे इस बच्चे को हाथ लगाता है। पालमपुर गांव में सालों से सूखा पड़ रहा था और वहाँ की मिट्टी बंजर होने के कारण फसल ना के बराबर उगती थी, जिससे गांव का विकास पूरी तरह से रुक सा गया था और लोग सूखे के कारण उस गांव को छोड़कर भागने लगे थे। जब एक दिन पिताजी, हम रोज खेतों में काम करते हैं, लेकिन हमारी फसल तो अच्छी उगती ही नहीं है। हाँ बेटा, क्योंकि हमारे गांव में सालों से बरसात नहीं हुई, इस कारण हमारी फसल को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पा रहा है, जिससे हमारी फसल अच्छी नहीं उगती बेटा। तो पिताजी, फिर हम यहाँ इस गांव में क्यों रहते हैं? हम किसी दूसरे गांव में क्यों नहीं जा सकते? बेटा, हम दूसरे गांव इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि ना हमारे पास पैसे हैं कि हम कहीं दूसरा घर ले सकें, और दूसरी बात यह है कि जिस घर में हम रहते हैं वो हमारा पुश्तैनी घर है, जिसे हम छोड़कर नहीं जा सकते हैं। पिताजी, ऐसी जगह रहने का क्या फायदा जहां हम सही से जी भी नहीं सकते? बेटा, थोड़ा सब्र करो, देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। खैर, अभी तक तुम्हारी माँ नहीं आई, वो कहाँ है? पता नहीं पिताजी, हो सकता है वो आती ही होगी। दीपू ये कहकर खेलने में लग जाता है, जबकि दूसरी तरफ रमेश की पत्नी रेखा मंदिर जाती है और भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, मेरी आने वाली संतान बेटा हो या बेटी, बस सबके लिए सुख और समृद्धि लेकर आए और उसके आने से वर्षा हमारे गांव का मुंह देखे। पुत्री, ऐसा माना जाता है कि जो गर्भवती महिला इस मंदिर का 100 चक्कर लगाती है, उसकी कोई भी कामना जरूर पूरी होती है। हाँ। ओह अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं ये जरूर करूंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, भगवान तुम्हें सफल करे। पंडित जी ये कहकर वहां से चले जाते हैं और रेखा उस मंदिर का चक्कर लगाने लगती है। 99 चक्कर पूरे होने पर अचानक हल्की सी बारिश शुरू हो जाती है। अरे, मेरे 99 चक्कर होते ही बारिश शुरू हो गई। लगता है अब हमारे गांव में सूखा खत्म हो जाएगा। हाँ, अब तो मैं 100वां चक्कर लगाने के बाद ही चैन की सांस लूंगी। और फिर रेखा 100 चक्कर पूरे करने के बाद गांव में सूखा खत्म होने की कामना करती है, जब वहां एक साधु बाबा आते हैं और कहते हैं, तथास्तु पुत्री, भगवान तुम्हारी कामना जल्द से जल्द पूरी करे। प्रणाम साधु बाबा। आयुष्मान भव पुत्री, पर क्या मैं ये जान सकता हूँ कि तुम इस हालत में अपनी संतान के स्वस्थ होने की भी तो कामना मांग सकती थी? जी साधु बाबा, लेकिन मुझे मेरे ईश्वर पर विश्वास है कि वो मुझे एक स्वस्थ संतान देंगे, पर हमारे गांव में जो सालों से सूखा पड़ा है, शायद वो खत्म हो जाए। वाह वाह, मैंने पहली बार किसी को खुद के बारे में न सोचकर बल्कि सबके लिए सोचते देखा है। इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हें संतान के रूप में पुत्री होगी। साधु बाबा ये कहकर वहां से चले जाते हैं
और उनके जाने के बाद कुछ समय बाद गांव का मौसम बदल जाता है और बारिश शुरू हो जाती है। और तभी रमेश के घर बेटी का जन्म होता है। अरे अरे मेरी बेटी देवी है, देवी। देखो, इसके आते ही वर्षा शुरू हो गई। हाँ रमेश भाई, तुम्हारी पुत्री तो वाकई बहुत भाग्यशाली है। हाँ हाँ रामू भाई, हम इतने सालों से इस सूखे में जीवन काट रहे थे और आखिरकार मेरी प्यारी बेटी ने आकर हमें इस अभिशाप से मुक्त कर दिया। हाँ माँ, पिताजी, ये मेरी बहन है। हाँ, ये तुम्हारी प्यारी बहन है। और देखो, ये अपने साथ कितनी बड़ी खुशहाली लेकर आई है। इसीलिए आज से हम सब इससे बहुत प्यार करेंगे। हाँ दीपू, तुम इसका हमेशा ख्याल रखना। और फिर कुछ ही समय में सब लोग उस छोटी सी बच्ची से बहुत प्रेम करने लगते हैं, जिसे देख दीपू अंदर ही अंदर गुस्सा होता है। जबकि दूसरी तरफ उस दिन से बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। रेखा, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसे तो हमारी फसल और बर्बाद हो जाएगी। हाँ, अब तो बारिश वाकई रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और हमारे घर की छत से भी पानी भी टपक रहा है। हाँ, तुम यहाँ किसी तरह बच्चे को लेकर रहो, मैं फसल का हाल देखकर आता हूँ और फिर इस छत की मरम्मत करता हूँ। और फिर रमेश चला जाता है। जबकि उसके आने के बाद अचानक तेज तूफानी बारिश के बढ़ने से रमेश के घर की छत टूटकर गिरने लगती है। और ये देख रेखा बच्ची को बचाने के लिए खुद उस छत के नीचे दबते हुए। दीपू, अपनी बहन का हमेशा ख्याल रखना। उसे कभी भी किसी भी कीमत पर कभी अकेला मत छोड़ना। माँ, माँ, उठो, कोई है, कोई माँ को बचाओ, माँ। रेखा ये कहकर मर जाती है, जबकि दीपू अपनी बहन को अपनी गोद में लिए वही रोता रह जाता है। जब वहाँ रमेश आता है। पिताजी, माँ हमें छोड़कर चली गई। रेखा, ये सब क्या हो गया? अब क्या होगा मेरे और मेरे बच्चों का? हम तुम्हारे बगैर कैसे जिएंगे? भगवान, ये क्या हो गया? रमेश को रोते देख वहाँ गांव के कुछ लोग आते हैं और कहते हैं, बहुत बुरा हुआ रमेश। वैसे बुरा मत मानना, लेकिन जिस दिन से तुम्हारी बेटी का जन्म हुआ है, तब से बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। पहले तो हमें यह वरदान लग रहा था, लेकिन अब जिस तरह से ये बारिश हमारे गांव में तबाही मचा रही है, मुझे तो ये किसी अभिशाप से कम नहीं लग रहा। हाँ भाई, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। खैर, तुम चलो, बच्चे को लेकर दूसरी जगह चलो। यहाँ इस खुले आसमान में नीचे और बारिश में तुम दोनों बच्चे को लेकर कैसे रहोगे? चलो भाई, चलो। और फिर गांव वालों के कहने पर रमेश अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने पड़ोसी के घर जाता है। जब अचानक उनके घर भी एक मृत्यु हो जाती है। अरे भाइयों, मुझे ये बच्ची कुछ ठीक नहीं लग रही। देखो, इसके कदम पड़ते ही भोला के घर में भोला की माँ की मृत्यु हो गई भाई। हाँ भाई, अब तो मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है। बच्ची के आते ही गांव में लगातार होती बारिश के कहर से मौतों को देखकर सारे गांव वाले रमेश की बेटी को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। जब दीपू रमेश से कहता है, पिताजी, आप इसे कहीं फेंक आइए।
इसकी वजह से माँ मर गई और फिर एक के बाद एक सब लोग मर रहे हैं। और ये जब से आई है तब से ही अपने साथ भयानक बारिश लेकर आई है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। ये तो छोटी सी बच्ची है, इसने तो अभी तुम्हारी माँ को ठीक तरह से देखा भी नहीं। और रही बात लोगों के मरने की, तो वो इससे नहीं बल्कि अपनी बीमारियों से मर रहे हैं। खैर ये तो रो रही है तो मैं इसे चुप करवा आता हूँ। रुको बेटा, मैं अभी आता हूँ।